हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया। आज हमने इबादत का आगाज देर से किया है क्योंकि आज हमने इशाया रुबानी की है। सब कहें कि अच्छा है। हालेलुया। तो आज सुबह हम सलीब पर एक नजर डालने जा रहे हैं और जब भी इशाया रुबानी की खिदमत होती है मैं हमेशा मसीह की मसलूबियत और क़यामत पर गौर फिक्र करना पसंद करता हूं। तो आज हम इंसानी तारीख के सबसे अजीम वाक़े पर निगाह डालने जा रहे हैं। दुनिया की तख्लीक से लेकर आज के दिन तक हर एक चीज पर गौर से बात करेंगे। कोई वाक़या इतना अजीम नहीं हुआ जितना कि यीशु मसीह की मसलूबियत और इससे भी बढ़कर उसकी क़यामत। इसी एक वाक़ये पर सारा मसीही ईमान, कलीसिया और वो सब कुछ जो खादमीन हमें सिखाते हैं कायम है और मसीहत का खुलासा यही है। सबसे अहम, अगर यीशु मसीह की क़यामत ना हो तो फिर जो कुछ हम खादिम से सीखते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं और किताबे मुकद्दस में जो कुछ लिखा है सब कुछ महज एक कहानी या अफसाना होता। यही एक वाक़या है जो मसीहत को दुनिया के तमाम मज़ाहिब से जुदा करता है। यही वो सरहदी लकीर है। एक मौलिद एथियस्ट ने कहा था, अगर तुम क़यामत को झूठा साबित कर दो तो मसीहत ताश के महल की तरह गिर जाएगी। तो ये एक नजरिया था। लेकिन अगर ये सच है कि यीशु मसीह जीता रहा, अगर ये सच है कि उसने वो मौजज़ात किए जिनका जिक्र बाइबल में है, अगर ये सच है कि वो सलीब पर मरा और फिर तीसरे दिन जी उठा, तो सुन लो खुदा के मुकद्दसों, ये सब कुछ बदल देने वाली बात है। इसका मतलब यह है कि बाइबल की हर बात सच्ची है और हमारी अब्दियत, हमेशा की जिंदगी का दारोमदार इन्हीं लिखी हुए अल्फाज पर है और हर वो बात जो उसमें लिखी है वो सच है। तारीखी अल्फाज से इस बात में कोई शक नहीं कि यीशु नासरी वाकई जिंदा रहा। जो कोई भी ईमानदारी से तहकीक करे वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। यीशु का जिक्र सिर्फ बाइबल ही में नहीं बल्कि पहली सदी के कई गैर मजहबी मोरखों ने भी किया है। यहां तक कि आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं वो यीशु की पैदाइश पर मबनी है, ना कि ये कन्फ्यूशियस, कोई बुद्ध, सुकरात, अफलातून या किसी और की पैदाइश पर। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, मैंने दुनिया के बहुत से मुमालिक का सफर किया है, कई हवाई अड्डों से गुजरा हूं। हर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की तारीख होती है, वहां महीना लिखा होता है, तारीख लिखी होती है और 4 हिस्सों में वो साल लिखा होता है। तो आज हम 2025 में मौजूद हैं और यही साल यीशु की पैदाइश को साबित कर, ना कि किसी और की, और ना सुकरात और ना अफलातून, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह की। दुनिया का हर मुल्क, हर निजाम, हर वक्त इसी बात का गवाह है और पूरी दुनिया मसीह की पैदाइश के हवाले से ही कैलेंडर को इस्तेमाल कर रही है, अपना हाल, माजी और मुस्तकबिल भी। तो ना चाहते हुए भी दुनिया मसीह की पैदाइश को मान रही है। सिंगापुर में भी 2025 है, वियतनाम में भी 2025 है, हिंदुस्तान में भी, चीन के शंघाई में भी। वो चाहे जितना भी खुदा को अपने मुल्क से निकालने की कोशिश करें, जब भी वो कैलेंडर देखते हैं तो ये तारीख उन्हें यही याद कराती है कि 2025 साल पहले एक निजात दहिंदा यीशु मसीह एक बच्चे की सूरत में पैदा हुआ था। आमीन कहे मेरे साथ। दुनिया के हर हवाई अड्डे पर, स्मार्टफोन पर, कंप्यूटर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर यह बात पुकारी जा रही है कि मसीह यीशु पैदा हुआ। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि वो इस जमीन पर जिंदा रहा और जिंदगी गुजार कर गया। अपनी मौत के बाद 500 लोगों पर वो दोबारा से जिंदा जाहिर हुआ। बाइबल में पहले करंथियों के 15 बाब में वाज़ेह तौर पर लिखा है,
500 سے زیادہ عینی شاہدین نے گواہی دی کہ وہ مصلوب ہونے اور دفن ہونے کے بعد بھی زندہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عدالت میں ایک عینی گواہ ہی کافی ہوتا ہے کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے۔ اگر 5 گواہ ہوں تو فیصلہ فوراً سنایا جاتا ہے۔ اگر 100 افراد ایک ہی بات کی گواہی دیں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو خدا کے لوگوں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 500 سے زیادہ لوگوں نے یسوع کو زندہ دیکھا، انہوں نے گواہی دی کہ وہ زندہ ہے، اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ آج بھی زندہ ہے اور اب بھی کام کر رہا ہے۔ تو چلیے میرے ساتھ مل کر کہیں، وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی معجزے کر رہا ہے۔ تو مل کر کہیں آمین۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔